हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम सेहतमंद रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपकी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या आपको जिम जाने का शौक़ नहीं है और आप भी बगैर जिम जाने के हेल्दी रहना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको कुछ ईटिंग हैबिट के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप करने से हेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों हम में से कुछ लोग का गोल मसल बिल्डिंग या फैट लॉस का होता है, लेकिन ज़्यादातर सब लोग चाहते हैं कि इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हों और वो हेल्दी रहें। तो कितना अच्छा हो कि आप अपने खाने की आदत को बदल कर हेल्दी रहें। हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। अगर आप नेचर के हिसाब से चलोगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे कि फर्स्ट हैबिट है, आप अपना ब्रेकफास्ट पेट भर कर करें। आपका ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट मतलब फास्ट को तोड़ना, और फास्ट तो सिर्फ एक रोटी से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। ब्रेकफास्ट मतलब आपकी जो रात भर की 8 घंटे की फास्टिंग है, इसको आप सुबह तोड़ेंगे और मॉर्निंग में ही आपको दिन भर के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो आपके ब्रेकफास्ट से आएगी। लेकिन जो लोग 5 से 6 मील के दौरान फूड कंज्यूम करते हैं और अपना ब्रेकफास्ट 7 बजे कर रहे हैं तो वो इसे लाइट रख सकते हैं। लेकिन जो इनकी 10 AM से 11 AM के दौरान जो मेल होती है वो इसे हैवी रखें, क्योंकि इस टाइम पर हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। आयुर्वेद के मुताबिक भी इस वक्त हमारा जो खाना हजम करने वाला जो एसिड है वो सबसे तेज़ होता है। दोस्तों अब बात आती है आपके लंच की। लंच हमेशा ब्रेकफास्ट से कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट हैवी किया है तो आपके पास कैलोरी पहले से हैं। इस वजह से आपको हैवी लंच की ज़रूरत नहीं है। और रही बात डिनर की, तो डिनर का हमेशा हल्का ही होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आप डिनर के बाद सो जाते हैं और नींद के दौरान आपको बहुत कम कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने डिनर में हाई कैलोरी फूड खा लिया तो ये आपके लिए फैट में स्टोर हो जाएगा, जिससे आपका मोटापा बढ़ जाएगा। और हो सके तो डिनर आप सूरज ढलने से पहले ही करें। अगर आप डिनर को लेट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सोने से 2 घंटे पहले डिनर को कंप्लीट करें। इसके बाद ही आप सोने जाएं। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह का खाना राजे की तरह, दोपहर का खाना राजकुमारी की तरह और रात का खाना एक गरीब आदमी की तरह खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इन आदत का ध्यान रखेंगे तो आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा और आप बहुत हद तक अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकेंगे। एक बात और कि आप जो भी हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, जैसे समोसे या जलेबियाँ जो अनहेल्दी होते हैं, इनको हमेशा सुबह ही खाएं, क्योंकि इस वक्त आपको कैलोरी की ज़रूरत होती है और ये हाई कैलोरी फूड्स होते हैं, तो ये सुबह को आसानी से हज़म हो जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे। फलों को हमेशा रात को खाने से मना किया जाता है। इसकी वजह भी यही है क्योंकि इसमें कैलोरी होती हैं और आपको रात के टाइम पर कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती है। और आप कभी भी खाना खाने के बाद पानी कभी भी ना पिएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जाने अनजाने में बीमारियों को सरमोल रहे हैं। अब रही बात एक्सरसाइज की, तो दोस्तों हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि आप दिन भर काम करें और रात को नींद लें, लेकिन हम वर्कआउट बहुत कम करते हैं। हमारी जॉब्स ऐसी हो गई हैं कि हम घर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं। इस वजह से हम फिज़िकली बहुत कम एक्टिव हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें जिम जाएं या योगा करें, कुछ भी करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम या योगा करने में दोनों में कंफ्यूज हैं कि हम दोनों में से क्या करें, तो आप मेरे चैनल पर जाकर
इस टॉपिक पर एक वीडियो पड़ी है, वो देख सकते हैं, जो आपकी हेल्प करेगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।